एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। और आज के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बेस्ड बेस्ट 10 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जिट एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स गिवन है। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहली जो लिंक है वो है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप पे जाकर नंबर सेव करिए। नंबर सेव करने के बाद आपको कैपिटल लेटर में डीपी इंडिया लिखकर भेजना है, डीपी इंडिया, और आप तक सारी की सारी अपडेट्स पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम। दूसरा है टेलीग्राम की लिंक, तो वहां भी जाकर आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वो तो जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपके ब्लड में आपका जो हार्ट है उसका कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के लिए। ऑप्शन है लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल। देखिए, आपके हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, इधर वाला, ठीक है, इधर वाले पोर्शन में जो वेंट्रिकल होता है, यानी कि जो नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होता है, उसका काम है पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। क्लियर हो रहा है? देखिए, लेफ्ट वाले चैम्बर में जो नीचे वाला होता है यानी वेंट्रिकल, पूरे बॉडी के लिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। क्यों पंप करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड ही तो आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है कि ब्लड में जब ऑक्सीजन घुल मिल कर जाएगी तभी तो सारा काम होगा। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है द हार्ट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी। तो थोरेसिक रीजन में बेसिक सी बात है कि आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको आप कार्डियक नोच के नाम से जानते हैं। कार्डियक नोच किस जगह होगा ये? देखो, इधर भी लंग होते हैं, इधर भी, लेकिन ये वाली जो जगह है ये वाली जो जगह है, सेंटर से हल्का सा लेफ्ट वाली साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपकी हार्ट के लिए जगह होती है जिसको कार्डियक नोच बोला जाता है, बिटवीन टू लंग्स एंड इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन या फिर थोरेसिक कैविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके वर्टिब्रल कॉलम का जो दूसरा हिस्सा है यानी थोरेसिक पार्ट है, उसी रीजन में ये लंग्स भी, आपका हार्ट, आपके रिब केज, सब कुछ वहीं पर होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? थोरेसिक कैविटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थोरेसिक कैविटी। कहां से कहां तक होता है ये होता है T1 से लेकर T12 तक, ये जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कार्डियक साइकिल रेफर्स टू। अब ये जो कार्डियक साइकिल का नाम आप लोग सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द हार्ट या फिर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, इसका भी कहीं लेना देना नहीं है। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि जब आपका एक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको आप सिस्टोल के नाम से जानते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल। तो ये है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसको एक कार्डियक साइकिल बोला जाता है। अगर मैं टाइम निकालूं, देखिए, आपका हार्ट जो बीट करता है, यानी जब आपका हार्ट धड़कता है, तो वो 72 टाइम्स पर मिनट, ये अप्रोक्स वैल्यू है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, जब जितनी बार आपका हार्ट धड़केगा बस उतनी ही बार आपका कार्डियक साइकिल होगा, तो यही होगा सेम। लेकिन अगर मैं एक कार्डियक साइकिल का टाइम निकालूं तो आप, सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है, एक कार्डियक का साइकिल का जो समय होता है वो है 0.8 सेकेंड, और एक मिनट में आपका जो पूरी की कार्डियक साइकिल होती है वो है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है? आपके ऑप्शन है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या फिर आपकी वेन्यूल्स। देखो, वेन्यूल्स और वेन्स सेम ही बात होती है, ठीक है, कलेक्टिवली उनको वेन्यूल्स बोल दिया जाता है। तो जो आपकी आर्टरीज है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये भी याद रखिएगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा।
इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो आपका पी वेव होता है एक ईसीजी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ऑर्ट्रियल रिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो देखो, अगर मैं एक बनाऊं आपका जो पूरा का पूरा ईसीजी होता है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये होता है P, देन Q, R, S एंड दिस इज T। ये पूरा एक ही माना जाता है, T अलग होता है, P अलग होता है। तो P का यहां पर जो मीनिंग होता है दैट इज ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन दोनों बातें अलग अलग होती है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि स्टार्ट होना, सिस्टोल का स्टार्ट होना। तो स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल, ये आप यहां पर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल, है ना। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वही चीज याद रखनी है, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट होना ये आपका ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कहलाता है। बस दिस रिप्रेजेंट पी वेव ऑफ एन ईसीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस पे आने से पहले, तो ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये क्या है? देखिए, तो ये है मॉडल पेपर्स, जिसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉडल पेपर जो मिल जाते हैं वो है 5। एज पर लेटेस्ट पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे मॉडल पेपर डिजाइन करे गए हैं। और इनकी खास बात क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, यानी बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, ठीक है। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? या तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो नंबर गिवन था जो अभी अभी फ्लोट हो रहा था वहां से भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देना है, एकदम फ्री है। तो जाइए और ऑर्डर कर लीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऑफ एन ईसीजी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ऑर्ट्रियल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि कुछ इस तरीके से होता है आपका क्यू आर एस, ठीक है। दिस इज टी एंड यहां पर होता है आपका पी। तो इसके बारे में पूछा गया कि ये जो बड़ी सी वेव आती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हर एक ईसीजी में जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी जो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लिख सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी वेव ऑफ एन ईसीजी रिप्रेजेंट, अब लास्ट वाली जो वेव है टी वेव, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इन दोनों को भूल जाइए, ऑर्टिकल रिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंदर एक चीज मिसिंग होती है जिसका नाम है ऑर्ट्रियल रिपोलराइजेशन। ये कभी भी आपको किसी भी ईसीजी पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी होती ही नहीं है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती नहीं है, ये कहीं भी ऐड नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी कि डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल। ये हो गया आपका पूरा ईसीजी कंप्लीट। इधर सारी चीजें आपने कर लिया ईसीजी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट रेंज बीट्स पर मिनट फॉर अडल्ट एट रेस्ट। अगर आप आराम फरमा रहे हैं और आराम के समय पर अगर देखा जाए तो आपका जो एक नॉर्मल हार्ट बीट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी? 40 to 60, 60 to 100, 100 to 120 या फिर 120 to 150। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो किसके बीच में आ रहा है? 60 to 100, ठीक है, टाइम्स पर मिनट। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, सिंपल है, ठीक है। अगर 70 से 80 के बीच में भी ये कंडीशन हो रही है तब भी नॉर्मल है, 100 तक भी अगर जा रहा है तब भी आप मानिए कि आपको हल्का सा बस आराम शांत रहने की जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है लीड सेकंड इन अ स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजी प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन। तो जो लीड सेकंड होती है एक 12 लीड ईसीजी के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है?
राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, मतलब किसके बीच में वो लगी हुई होगी, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, देन राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट फुट, या फिर लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। देखिए जो सेकेंड लीड होती है 12 लीड ईसीजी में, हमेशा याद रखिएगा वो जो आपका राइट आर्म और लेफ्ट फुट होता है, यानी ये राइट आर्म है ना, और लेफ्ट वाला फुट है, उनके बीच में लगी हुई होती है, और उसमें वो शो करती है आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है हार्ट की। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वॉल्व इन द हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, दरवाजे बेसिकली, उनका क्या काम होता है? टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, या फिर टू स्टोर ब्लड फॉर फ्यूचर यूज। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर यूज के लिए कहाँ ब्लड स्टोर रहेगा, है ना, ये तो नहीं होगा। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल को बनाने का काम बोन मैरो का होता है, यहाँ पर तो नहीं होगा। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, नहीं जी, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन जो दरवाजे हैं उनका क्या काम होता है कि एक बार ब्लड ऊपर से यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल के नीचे आ गया, सिंपल समझिएगा कि ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर अगर एक बार ब्लड आ गया तो बस दरवाजा बंद कर देना है, उसको वापस नहीं जाने देना, क्योंकि अगर वो वापस गया तो हो सकता है कि आपका हार्ट जो है वो कोलैप्स कर जाए, और जब हार्ट कोलैप्स करेगा तो जो हार्ट अटैक है उसका खतरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। तो जो आपका बैक फ्लो होता है उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए आपके वॉल्व जो हैं वो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। दो तरह के वो वॉल्व होते हैं, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर और दूसरे सेमिल्यूनार। ठीक है, यहां पर आते हैं दो आपके ट्राई एंड बाइकस्पिड, और यहां पर आते हैं आपके, एक तो सबसे पहला आएगा अरोटिक वॉल्व, दूसरा आता है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो ये चार वॉल्व आपके पूरे हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे जिनका काम है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का। तो चलिए इसी के साथ कंप्लीट कर लिए हैं हमने बेस्ट 10 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं ये है मास्टर नोट्स डी फार्मा के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मास्टर नोट मिल जाते हैं, और ये सिर्फ नाम के मास्टर नोट नहीं है, ये सच में मास्टर नोट्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज और हर एक चीज को कवर किया गया है, इतनी आसानी से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। कैसे ऑर्डर करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर गिवन है यहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।